जय माता दी दोस्तों नवरात्रे के चौथे दिन आदि शक्ति के महा कुष्मांडा स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। इस बार नवरात्रे का चौथा दिन बुधवार को है, जो बेहद ही विशेष रूप से फलदायी माना गया है, क्योंकि इस दिन पूजा व्रत करने से न सिर्फ माता रानी की कृपा प्राप्त होगी, बल्कि रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश जी का भी पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इस दिन का पूजा व्रत करने से कई गुना फल की प्राप्ति होगी। माँ के स्वरूप की सच्चे मन से पूजा करने से सभी प्रकार के रोग कष्ट दूर हो जाते हैं और मनचाही मनोकामना पूर्ण होती है। इनकी उपासना से सिद्धियों में निधियों को प्राप्त कर समस्त रोग शोक दूर होकर आयु यश में वृद्धि होती है। देवी कुष्मांडा को अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। माँ कुष्मांडा का रूप सूर्य के समान तेजस्वी है। वह अपनी 8 भुजाएं हमें कर्मयोगी जीवन अपनाकर यश अर्जित करने की प्रेरणा देती है। उनकी मधुर मुस्कान हमारी जीवन शक्ति को बढ़ाते हुए हमें हंसते हुए कठिन से कठिन मार्ग पर चलकर सफलता पाने को प्रेरित करती है। माँ कुष्मांडा बहुत थोड़ी ही सेवा और भक्ति से सहज प्रसन्न हो जाती है। यदि कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से उनका शरणागत बन जाए तो उसे बड़ी ही सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो सकती है। माँ की उपासना मनुष्य को भव सागर से पार उतारने के लिए बहुत ही सहज मार्ग है। माँ कुष्मांडा की उपासना से उनके भक्तों के सभी रोग और शोक और दुख दर्द मिट जाते हैं। माँ की भक्ति करने से आयु यश बल आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा की आराधना करने से सुख समृद्धि और उन्नति की प्राप्ति होती है। ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने इष्ट हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इसे सृष्टि की आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए अष्टभुजा देवी कहलाती हैं। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपर्ण, कलश, चक्र और गदा है और 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। दोस्तों, दुर्गा पूजा के चौथे दिन देवी कुष्मांडा की पूजा का विधान उसी प्रकार है जिस प्रकार देवी ब्रह्मचारिणी और चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। सबसे पहले आपको सभी कलश में विराजमान देवी देवता की पूजा करनी है, फिर माँ कुष्मांडा की पूजा करनी है। ध्यान रहे, आप हरे कपड़े पहनकर माँ कुष्मांडा का पूजन करें। पूजन के दौरान माँ को हरी इलायची, सौंफ, कुम्हड़ा अर्पित करें। इसके बाद हाथों में फूल लेकर माँ को प्रणाम कर इस मंत्र का ध्यान करें। ओम सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु मे। दोस्तों, मंत्र जाप के बाद अपनी सभी इच्छाएं और मनोकामनाएं माँ के सामने माथा टेक कर आपको मन ही मन बोल देनी है। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी की कृपा से जल्द ही पूर्ण हो जाएंगी और माता रानी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। खास बात यह है दोस्तों कि माता की पूजा के बाद महादेव और परम पिता ब्रह्मा जी की पूजा भी आप अवश्य करें, इससे भी आपको फल की प्राप्ति होगी। इसके बाद माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की भी पूजा करें। माँ को प्रिय भोग मालपुए का भोग लगाएं। दोस्तों, मालपुए का भोग अर्पित करने से माँ कुष्मांडा बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। और इसके बाद प्रसाद को आप किसी भी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं या फिर गरीब निर्धन लोगों को भी दान कर सकते हैं। दोस्तों, इससे आपके पास आने वाले फल की जो मात्रा होगी वो बहुत अधिक बढ़ जाएगी और आपके ऊपर सदैव माता कुष्मांडा का आशीर्वाद बना रहेगा। तो अगर आपको हमारी ये खास जानकारी अच्छी लगी है, ये वीडियो पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां कुष्मांडा लिखना ना भूलें।